दोस्तों, अफ्रीकन ट्राइब मसाई ऑफ तंजानिया अफ्रीका के तंजानिया में रहती है। मसाई जनजाति आज तक अपनी 5000 साल पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोगों की बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मसाई जनजाति से जुड़े कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य जिसके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। दोस्तों, तंजानिया में मुख्यतः 3 तरह की आदिम जनजातियां रहती है: मसाई, माकोंडिया और मनाती। जब दुनिया विकास के नाम पर दौड़ते हुए प्रकृति के प्रति क्रूर हो चुकी है, ये जनजातियां पिछले 5000 साल से पुरातन तौर तरीकों के साथ रह रही है। यही नहीं, ये आज भी उसी तरह के पर्यावरण और माहौल में रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं। इन समूहों का मुख्य पेशा गायों को पालना है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। मसाई जनजाति के लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। ये जंगलों में अपनी गाय की रक्षा के लिए शेर और चीते से भी लड़ लेते हैं। कभी कभी तो ये बिना किसी हथियार के इन खूंखार जानवरों को मार डालते हैं। कई बार मसाई योद्धा भूखे होने पर शेरों के मुंह से उनका निवाला भी छीन लेते हैं। अक्सर जंगल में मसाई जनजाति के योद्धा जंगली शेरों पर नजर रखते हैं और जब भी कोई शेर या शेर का समूह किसी जंगली भैंसे, जिराफ, हाथी आदि का शिकार करता है तो मसाई योद्धा उन शेरों को भगा देते हैं और शेरों के उस निवाले को उठा ले आते हैं और इसके बाद अपने समुदाय में उसका बंटवारा कर देते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले तक ये तीनों आदिम जनजातियां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करती थी। भूलवश भी अगर एक जनजाति के लोग दूसरे जनजाति के इलाके में चले जाते थे तो दुश्मन उनकी हत्या कर देता था। यहाँ तक कि सिर को काटकर विजय के प्रतीक के रूप में वो अपने गांव के बाहर सबसे ऊंचे पेड़ पर उसे टांग देते थे। इस वजह से मसाई जनजाति के लोगों को लेकर भी बाहरी दुनिया में ऐसा भ्रम फैल चुका है कि इन जनजातियों के इलाके में अगर कोई भी बाहरी लोग जाए तो ये उसे मार डालते हैं, लेकिन ऐसा दावा गलत है। यहाँ के रीति रिवाज भी बहादुरी पर ही आधारित है। इन जनजातियों के उन्हीं पुरुषों को लोग अपनी बेटियां शादी के लिए सौंपते हैं जो जंगलों में जाकर बिना किसी हथियार के कम से कम एक शेर का खात्मा कर ले। हालांकि आजकल सरकार इन इलाकों में जाकर इन्हें शिक्षित कर रही है कि ये लोग परंपरा के नाम पर जंगली जानवरों की हत्या ना करें। इससे अब काफ़ी हद तक इस प्रथा पर अंकुश लग चुका है। अभी भी विवाह के लिए लड़का पक्ष कम से कम 30 गायों को लड़की पक्ष को उपहार के तौर पर देते हैं। उसके बाद ही लड़की पक्ष वाले अपनी लड़की का विवाह लड़के वाले के परिवार से करते हैं। मसाई जनजाति की औरतें अपने कमर के नीचे के हिस्से को कपड़े से ढकती है, लेकिन कमर के ऊपरी हिस्सा खुला रखती है। यह महिलाएं जब भी अपनी सखी सहेली से मिलती है तो एक दूसरे पर थूकती है। यह खास तरीका उनकी संस्कृति में प्यार और सम्मान जताने का प्रतीक होता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग नवजात बच्चों को आशीर्वाद भी थूक कर ही देते हैं। बेटियों की शादी में पिता उनके माथे पर थूकते हैं। आमतौर पर लोग भी हाथ पर थूकने के बाद ही सामने वाले से हाथ मिलाते हैं। हर 15 साल में यहाँ एक बड़ा समारोह होता है जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस समारोह में 3000 मवेशी और 30,000 बकरियां लाई जाती है। इसमें से कुछ की बलि दी जाती है और बाकियों को जश्न के तौर पर खाया जाता है। इस समारोह में पुरुष लाल रंग का चोगा पहनते हैं और ढेर सारे जेवर भी पहनते हैं। समारोह से पहले उनके सिर पर गेरू लगाया जाता है। महिलाएं भी खूब सज धज कर इसमें हिस्सा लेती है। मसाई लोग अगर अपने मेहमान से खुश हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी एक रात के लिए दे देते हैं। वो इसे शिष्टाचार समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका के मसाई जनजातियों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।